Mode of nutrition in bacteria. न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी एंड फूड। बैक्टीरिया किस तरीके से खुराक को या एनर्जी को लेता है, तो वो तरीकेकार को न्यूट्रिशन कहा जाता है। वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें बैक्टीरिया खुराक को एक्वायर करता है या एनर्जी को लेता है, तो इस अमल को, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया कहा जाता है। अच्छा, बैक्टीरिया को टू टाइप्स या टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं ऑटोट्रोपिक या ऑटोट्रोप्स, दूसरे को कहते हैं हेटेरोट्रोप्स या हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो अपना खुराक खुद तैयार करता है, जैसे कि कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। एक और मतलब भी यहां पे अखज किया जा सकता है कि फ्रॉम इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, यानी बैक्टीरिया की वो खुसूसियत जिसमें बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चीजें बनाते हो, तो वो बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? वो बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। और हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया या हेटेरोट्रोप्स वो बैक्टीरिया होता है जो अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरे जराए से, दूसरे चीजों से ये या दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक लेते हैं। अच्छा, ऑटोट्रोप्स को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और हेटेरोट्रोप्स फर्दर थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले आते हैं ऑटोट्रोप्स की तरफ। ऑटोट्रोप्स में दो कैटेगरी है, एक को कहते हैं फोटो ऑटोट्रोप्स, दूसरे को कहते हैं कीमो ऑटोट्रोप्स। फोटो लाइट से निकला है, यानी लाइट की वजह से अपना खुराक तैयार करना, और कीमो ऑटोट्रोप्स केमिकल की वजह से खुराक तैयार करना, कीमो ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, फोटो ऑटोट्रोप्स में जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, जिसमें शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। Carbon dioxide or hydrogen sulfide using light and bacterial chlorophyll to prepare glucose and sulfur। यानी ये बैक्टीरिया जिसके अंदर बैक्टीरियल क्लोरोफिल इसके सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डेड रीजन में होता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को लाइट की वजह से मिलाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? अपने लिए ग्लूकोज तैयार करते हैं, अपने लिए खुराक तैयार करते हैं, और साथ साथ में सल्फर को भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पे आ जाए रिएक्शन की तरफ। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड CO2 प्लस H2S, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? लाइट। कहां पर? क्लोरोफिल में। ये जो लाइट है, क्लोरोफिल इसको कैप्चर करता है, इसको खींचता है। ठीक है। और उस क्लोरोफिल को बैक्टीरिया क्लोरोफिल कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो प्लांट्स के क्लोरोफिल से चेंज होता है। ठीक है। अच्छा, लाइट आकर क्लोरोफिल पे, और क्लोरोफिल हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करता है जो कि सल्फर को यहां पे प्रोड्यूस कर रहा है, और इस H2 को इस्तेमाल करके यहां से इसका क्या बनाता है? ग्लूकोज। आसान लफ्ज, आसान सा रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहां पे क्या बन रहा है? ग्लूकोज और सल्फर। ये बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है। ऐसे बैक्टीरिया को सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट सल्फर बना रहे हैं। इसी तरह और बैक्टीरिया के अंदर भी यानी इस कैटेगरी के जो फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है, ये पर्पल बैक्टीरिया भी और ग्रीन फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी यही इसी तरह केमिकल लाइट इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास होगा तब जाके वो ये रिएक्शन करेगा। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया और फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया में थोड़ा फर्क है। साइनोबैक्टीरिया यहां पर सल्फर के बजाय ऑक्सीजन को प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया बिल्कुल प्लांट्स की तरह
जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, बिल्कुल उसी तरह साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी वही प्रोसेस होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी साइनोबैक्टीरिया और यहाँ पे जो बैक्टीरिया सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में थोड़ा फर्क है, ठीक है, दोनों में फर्क है। लेकिन इसको भी हम फोटो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि ये लाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको फोटो ऑटोट्रॉप कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, कीमो ऑटोट्रॉप्स या कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, लफ्ज को देखें, इस लफ्ज का मतलब है केमिकल। यूज केमिकल फॉर न्यूरिशमेंट, अपने न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए, फूड हासिल करने के लिए या एनर्जी हासिल करने के लिए केमिकल को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस वजह से इसका नाम भी रखा है कीमो ऑटोट्रॉप्स। देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ केमिकल है। इस केमिकल का नाम है NH3 अमोनिया, ठीक है। यानी अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, NO2 नाइट्राइट्स, और अपने लिए एनर्जी हासिल करते हैं। इसी तरह यहां पर देखें, यहां पे एक और कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, नाइट्रेट्स में, ठीक है, और एनर्जी हासिल करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में इस बैक्टीरिया का बहुत अहम किरदार है, कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास, जो नाइट्रोजन साइकिल अगर आपको याद हो तो नाइट्रोसोमोनास उसमें किरदार अदा करता है। इसी तरह नाइट्रोबैक्टर का बहुत अहम रोल है नाइट्रोजन साइकिल में, यानी कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का रोल नाइट्रोजन साइकिल में बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब आते हैं हेटेरोट्रॉप्स या हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की तरफ। ऑलरेडी आप जानते भी है कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इसके अंदर ये खुसूसियत नहीं पाया जाता कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाए, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉप्स फिर फर्दर डिवाइड किए गए 3 कैटेगरी में, सेपरोट्रॉप्स, पैरासिटिक और सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सेपरोट्रॉप्स रोटन और डिके, इसको डिकम्पोजर भी कहते हैं, यानी ये वो बैक्टीरिया होता है जो डिके ऑर्गेनिक मैटर पे रिलाई करता है। देखिए, फीड ऑन डिके ऑर्गेनिक मैटर्स। अच्छा, इसके पास ऐसा क्या चीज होता है जो ऑर्गेनिक मैटर से अपना खुराक लेता है? हैव पावरफुल एंजाइम सिस्टम, इसके पास पावरफुल एंजाइम सिस्टम होता है, बहुत जबरदस्त किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो जाके डेड ऑर्गेनिक मैटर से खुराक लेते हैं या डेड बॉडी से खुराक लेते हैं, ठीक है। इस वजह से इसका नाम डिकम्पोजर भी लेगा। डिकम्पोजर जो कंपोजिशन डेड बॉडी के अंदर मौजूद है इसको डिलीट करते हैं, तो इस वजह से इसका नाम रखा गया है डिकम्पोजर्स। तो ये बैक्टीरिया सेप्रोट्रोफ्स बैक्टीरिया और सेप्रोफेटिक बैक्टीरिया, आपकी किताब में सेप्रोफेटिक बैक्टीरिया का नाम लिखा गया है, आपकी किताब में सेप्रोट्रोफ्स की जगह पे सेप्रोफेटिक बैक्टीरिया का नाम लिखा है, ठीक है। अच्छा, ये बैक्टीरिया सेप्रोट्रोपिक बैक्टीरिया आर रिसाइकलर बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड रिसाइकलर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट रिसाइकल हो रहे हैं, तो ये सेप्रोट्रोपिक बैक्टीरिया भी उसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। स्कैवेंजर ऑफ अर्थ, स्कैवेंजर कहते हैं सफाई को, यानी क्लीनिंग एजेंट। क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। किसको साफ करते हैं? हमारे अर्थ को। जो डेड बॉडीज है उस डेड बॉडीज को उसकी कंपोजिशन को डिलीट करते हैं। तो जो डेड बॉडीज होते हैं, आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द माहौल में, कभी आपने किसी मुर्दे चीज को देखा होगा, किसी कुत्ते को देखा होगा या किसी बिल्ली को वगैरह को आपके इर्द गिर्द माहौल में। अच्छा, कुछ ही दिन बाद या तकरीबन महीने बाद वो तकरीबन मुकम्मल खाक हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो कंपोजिशन हुआ है वो कंपोजिशन डिलीट हो जाता है। वो कंपोजिशन कौन डिलीट करता है? वो सेप्रोफेटिक बैक्टीरिया डिलीट करता है। और इसी तरह वो मुर्दा, वो कुत्ता या बिल्ली जो आपके माहौल में होता है वो क्लीन हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल मट्टी बन जाती है उससे। ये हमारे माहौल में ये बैक्टीरिया एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे अर्थ को साफ कर रहे हैं। तो अर्थ की जो सफाई करता है
हमारी जमीन को जो साफ करता है। इस वजह से इसका सेप्रोट्रोपिक बैक्टीरिया को स्कैवेंजर ऑफ अर्थ कहा गया है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया की है, वो है पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो डिजीज काज करता हो। ठीक है, पैथोजेन डिजीज काज करता हो। अच्छा, ये पैरासिटिक बैक्टीरिया जो कि हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया है, ये क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, कहां से अपनी खुराक लेता है, एनर्जी लेता है। टेक न्यूरिशमेंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक लेते हैं। वो सेप्रोट्रोप्स डेड ऑर्गेनिज्म से ले रहे थे, ये कहां से लेते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। और इसके अलावा इसमें पावरफुल एंजाइम्स नहीं पाया जाता, पावरफुल एंजाइम सिस्टम इसमें नहीं होता पैरासिटिक बैक्टीरिया में। ठीक है। और ये डिजीज काज इन एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। ये एनिमल्स, प्लांट्स में और ह्यूमंस में डिजीज काज करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के डिजीज जो बैक्टीरिया की वजह से आपके बॉडी में लगते हैं, जैसा कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस है, नमूनिया है, वगैरह वगैरह, वो बैक्टीरिया पैरासिटिक बैक्टीरिया है या पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। ठीक है। तीसरी कैटेगरी आती है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की। सिम्बायोटिक लफ्ज का मानी है लिविंग टुगेदर। लिविंग टुगेदर का मतलब है एक साथ रहना। ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है डेवलप न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप विद ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के साथ उसका न्यूट्रिशनल ताल्लुक है। ठीक है। अच्छा, कौन सा ताल्लुक, किस तरीके का ताल्लुक? एक ताल्लुक का नाम है, एक रिलेशनशिप का नाम है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म वो ताल्लुक है, वो रिलेशनशिप है जिसमें बैक्टीरिया और दूसरा जो इसका पार्टनर होता है एक दूसरे को फायदा देते हैं। म्यूचुअलिज्म बेनिफिट्स टू बोथ पार्टनर्स, यानी दोनों पार्टनर्स को फायदा होता है। बैक्टीरिया को भी फायदा मिलता है और बैक्टीरिया जिसके साथ ताल्लुक रखते हैं उसको भी फायदा मिलता है। जैसा कि अगर यहां पे एग्जांपल है राइजोबियम विद लेगुमिनेसी प्लांट्स। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है और लेगुमिनेस प्लांट्स वो प्लांट्स जिसमें लेग्यूम होता हो। एग्जांपल हमारे पास है पी प्लांट्स, पिसम सटेवम। मटर के जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स लेगुमिनेस प्लांट्स हैं। तो लेगुमिनेस प्लांट्स यानी पी प्लांट्स के साथ ये रूट में रहते हैं और ये राइजोबियम यानी ये जो उसके साथ म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप कर रहे हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, रूट में उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करते हैं पी प्लांट्स के लिए, और पी प्लांट्स उसको शेल्टर दे रहते हैं। तो दोनों एक दूसरे को फायदे देते हैं। इसी तरह कॉमन्सेलिज्म भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें वन पार्टनर इज बेनिफिशियल एंड अदर इज नेदर बेनिफिट नॉर हार्म। जिसमें एक पार्टनर फायदेमंद होता है और दूसरा जो इसका पार्टनर होता है ना उसको फायदा देते हैं और ना नुकसान। ठीक है। इसमें हमारे गट सिस्टम में यानी हमारे जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है जिसको इकोलाई कहते हैं, वो इकोलाई हमारे साथ जो ताल्लुक रख रहे हैं वो है कॉमन्सेलिज्म ताल्लुक उसका। ठीक है। मेरे ख्याल से बस इतना काफी है आज के लिए। ठीक है।